इससे अच्छी तो अपनी चीते वाली गाड़ी है। हाँ सही कह रहे हो। क्या बोला तूने कि तेरे पास इसकी अच्छी गाड़ी है? अबे तुम्हारी हालत देख के लगता नहीं है कि तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी। और तुम्हें पता भी है ये कितने की गाड़ी? ये वाली गाड़ी ना पूरे 5 करोड़ रुपए की है। और तुम्हारी फटीचर हालत देख के लगता नहीं है कि तुम्हारे पास साइकिल भी होगी। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहले लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, बाद में शेयर वाले बटन पर क्लिक करो, फिर व्हाट्सएप पर। मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे मेरी बीवी ने क्या ही गलत बोल दिया? उसने यही तो बोला है कि इस गाड़ी से अच्छी दूसरी गाड़ी है। इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात हो गई? और आपने शायद ना हमें पहचाना नहीं है। क्यों, कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू जो मैं तुझे पहचानूं? और वैसे भी जब बात करते हैं ना तो औकात देख के करते हैं। और तुम लोग की औकात है नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी, और तुम लोग मुझसे बकवास कर रहे हो। अरे मैडम आप पागल वागल हो क्या? बात करने की तमीज तो है नहीं, ऊपर से मेरे पति के ऊपर हाथ भी उठा दिया। और आपको क्या लगता है कि गांव के लोग गवार होते हैं और गरीब होते हैं? गांव के लोग ना ही गवार होते हैं और ना ही गरीब होते हैं। हम खेती करने वाले किसान हैं। और आपको पता है हमारे पास कितने खेत हैं? पूरे 20 बीघा खेत है हमारे पास। जानना पहचान, इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो जैसे पता नहीं कब से जानती हो हमें। अरे मैडम आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे मुंह में जो आ रहा है हम बस बके जा रहे हैं। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। हमारे घर में ना बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, ऑडीज। हमारे घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, सिर्फ यही गाड़ी थोड़ी ना है। और आपको क्या लगता है अगर हम किसान हैं, किसानी करते हैं, तो हमारे पास क्या पैसे नहीं होंगे? और इसने गलती क्या बोल दिया? इस गाड़ी की इसने बुराई थोड़ी ना करी है, बस दूसरी गाड़ी की तारीफ करी है। इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है मैडम? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या जो रोल्स रॉयस की बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास ना साइकिल खरीदने तक के तो पैसे नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी की बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम भी है कितने की आती है वो? पूरे 25 करोड़ की गाड़ी है। देखे इतने पैसे कभी सपने में? 20 बीघा जमीन का घमंड दिखा रहे हो मुझे? अरे पूरे खानदान की जमीनें बेच दोगे ना, उसके बाद भी ऐसी गाड़ी नहीं खरीद सकते। तुम जैसे खेतों में काम करने वाले गाँव के गवारों के पास ना इतनी महंगी गाड़ी नहीं हो सकती है। एक काम करो, साइकिल पे घूमो जाके और खेतों में काम करो, वही तुम लोग पे सूट करता है। आज तक अल्टो में तो बैठी नहीं होगी और बात करिए इतनी महंगी गाड़ी की। अरे मैं तुम दोनों से बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम जैसे गवारों को ना ये भी नहीं पता होगा कि 5 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। और मैं भी तुम जैसे लोगों के सामने ऑल्टो का नाम लेके ना ऑल्टो की भी बेइज्जती कर रही हूँ। तुम जैसे लोग ना ऑल्टो के लायक नहीं हो। तुम जैसे लोगों को ना साइकिल के शोरूम वाले भी ना धक्के मार के बाहर निकाल देते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ना दिन में कोई नशा करके आए हो, भांग वांग पी के आए हो, तभी तो इतनी बकवास कर रहे हो मेरे सामने। और एक बार ना अपने आप को आईने में देख, अपना हुलिया देख। अरे ऐसी बातें करने से पहले ना 100 बार सोच तो लिया करो तुम दोनों। पहनावे की बात मत करो। मुझे तो लगता है ये थोड़ी सी पागल है जो इंसान से ज्यादा उसके पैसों को अहमियत देती है। और एक छोटी सी बात बताओ, हम किसान लोग हैं, खेत में जब काम करने जाते हैं तो 30-30, 40-40 हजार के कपड़े पहन के जाएंगे क्या? ये तो छोटी सी बात है। और दिमाग वाली बात है कि अगर हम खेत में काम करने जाएंगे तो सबसे खराब कपड़े पहन के जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या? कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम गुस्सा मत करो। मुझे पता है क्या लग रहा है कि इन जैसे लोग ना यही सोचते हैं कि अगर हम किसान हैं तो हम गरीब ही होंगे। अरे अगर कोई पैदल चल रहा है या साइकिल पे घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे ना हो। हर कोई ना आपकी तरह नहीं होता जो सिर्फ दिखावे में यकीन करता हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाग्यवान, जो लोग सादगी से अपनी जिंदगी जीते हैं ना, उन लोगों को ये इंसान नहीं समझते। अरे बस बस, मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे गांव के गवारों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। धूप में मजदूरी करते हो तब जाके तुम लोगों को ना दिन के 200-300 रुपए मिलते हैं, वो भी दिहाड़ी के। उतने में तुम लोग इतने कर दिखाओगे मुझे? तुम दोनों 200-300 रुपए दिन के कमाते हो और बात करो रोल्स रॉयस की और मस्टैंग की। अरे तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात नहीं होती है। तुम्हारे गाँव के गाँव बिक जाएंगे तब भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं आने वाली। और तुम दोनों को पता है मेरी औकात क्या है? इस टाइम पे भी ना 5 करोड़ की गाड़ी के आगे खड़ी हूँ मैं। अरे तुम दोनों देखने में इतने गवार लग रहे हो। एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम दोनों मुझे ही सुना रहे हो। सुनो, अब ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। बहुत देर से बेइज्जती कर रही है ये हमारी। और इससे बोलो कि अगर हम ये गाड़ी चाहें ना तो ये गाड़ी भी खरीद सकते हैं। देखिए मैडम, अगर हमें यही गाड़ी खरीदनी होती ना तो हम ये गाड़ी भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये वाली गाड़ी तुम लोग खरीद सकते हो? अरे अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो सबसे पहले तुम दोनों ना अपने लिए कपड़े खरीदते। अब अपने कपड़े देख, ये 150 रुपए की साड़ी पहन रखी है तूने, और तूने ये कुर्ता 100 रुपए का पहन रखा है, 50 रुपए का गमछा बांध रखा है, ये 100 रुपए की चप्पल है। अरे तुम लोगों को तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। और क्या तुम लोग ये कट्टा लेके घूम रहे हो? अच्छा, तो मैं अब समझी कि तुम लोग ना कबाड़ी वाले हो। ये कबाड़ी वाले होके तुम लोग मेरे सामने खड़े हो कितनी बकवास करे जा रहे हो इतनी देर से। अब एक काम करो, अपना ये कट्टा उठाओ और जाकर कूड़ा चुगो। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें, हम लोग कूड़ा ही चुग लेते हैं। हाँ तो जाना यहाँ से। मैं भी किन भिखारियों की मुंह लग रही थी, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो इंसान से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। कोई बात नहीं, चलते। अरे इस स्कूटी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? अरे ये दोनों इस गाड़ी के पास क्यों जा रहे हैं? अरे इन लोगों ने तो खोल भी ली। ये लोग चोर तो नहीं है? तुम
तो मैं बताती हूँ। ओ हेलो, तुमने ये गाड़ी का लॉक कैसे खोला? अच्छा, इसका मतलब तुम लोग कबाड़े वाले नहीं बल्कि चोर हो। क्योंकि ये गाड़ी हमारी है। अच्छा, ये गाड़ी तुम्हारी है? मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पे? ये देखिए, ये गाड़ी सचमुच तुम्हारी है? देखो तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी। अगर ये गाड़ी तुम्हारी है तो तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना मैडम, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम दोनों ना ये देखना चाह रहे थे कि आपकी सोच और कितना नीचे गिर सकती है। और देखो, हमें दिख भी गया कि आपकी सोच कितनी घटिया और नीच है। और हाँ, अब आपने बहुत बोल लिया और हमने सुन लिया। अब कृपया करके यहाँ से जाइए। और हाँ मैडम, एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के पहनावे को देख के उसकी औकात मत नापना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर गांव वाला गरीब और गंवार हो।